आप सबका आज के हिंदी श्रीमद् भगवत गीता यथारूप के रीडिंग में हार्दिक स्वागत है। हम 10वें अध्याय श्री भगवान का ऐश्वर्य के 7वें श्लोक से अपनी रीडिंग कंटिन्यू करेंगे। मुकम करोति वाचालम पंकुम लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहं वंदे श्री गुरुम दीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम हरि ओम तत्सत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। So, Srimad Bhagavad Gita, यथारूप, चैप्टर नंबर 10, श्लोक नंबर 7। एताम विभूतिम योगम च मम यो वेति तत्वतः सो अविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तात्पर्य द्वारा एसी भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद की जय। आध्यात्मिक सिद्धि की चरम परिणति है भगवत ज्ञान। जब तक कोई भगवान के विभिन्न ऐश्वर्यों के प्रति आश्वस्त नहीं हो लेता, तब तक भक्ति में नहीं लग सकता। सामान्यतया लोग इतना तो जानते हैं कि ईश्वर महान है, किंतु ये नहीं जानते कि वह किस प्रकार महान है। यहाँ पर इसका विस्तृत विवरण दिया गया है। जब कोई यह जान लेता है कि ईश्वर कैसे महान है, तो वह सहज ही शरणागत होकर भगवत भक्ति में लग जाता है। भगवान के ऐश्वर्यों को ठीक से समझ लेने पर शरणागत होने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं रह जाता। ऐसा वास्तविक ज्ञान भगवत गीता, श्रीमद् भागवत तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों से प्राप्त किया जा सकता है। इस ब्रह्मांड के संचालन के लिए विभिन्न लोकों में अनेक देवता नियुक्त हैं, जिनमें से ब्रह्मा, शिव, चारों कुमार और अन्य प्रजापति प्रमुख हैं। ब्रह्मांड की प्रजा के अनेक पितामह भी हैं और वे सब भगवान कृष्ण से उत्पन्न हुए हैं। भगवान कृष्ण समस्त पितामहों यानी कि ग्रैंडफादर्स के आदि पितामह हैं। ये रहे परमेश्वर के कुछ ऐश्वर्य। जब मनुष्य को इन पर अटूट विश्वास हो जाता है, तो वह अत्यंत श्रद्धा समेत और संशय रहित होकर कृष्ण को स्वीकार करता है और भक्ति करता है। भगवान के प्रेमा भक्ति में रुचि बढ़ाने के लिए इस विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता है। भगवान की महानता को समझने में उपेक्षा भाव न बरतें, क्योंकि कृष्ण की महानता को जानने पर एकनिष्ठ होकर भक्ति की जा सकती है। श्लोक नंबर 8, जो कि चतुश्लोकी के 4 श्लोक माने जाते हैं। श्लोक नंबर 8, 9, 10 और 11 इस 10वें अध्याय के भगवत गीता के। श्लोक नंबर 8, अहम सर्वस्य प्रभुवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं और हृदय से मेरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तात्पर्य, जिस विद्वान ने वेदों का ठीक से अध्ययन किया हो और भगवान चैतन्य जैसे अधिकारियों से ज्ञान प्राप्त किया हो तथा यह जानता हो कि इन उपदेशों का किस प्रकार उपयोग करना चाहिए, वही यह समझ सकता है कि भौतिक और आध्यात्मिक जगतों के मूल श्री कृष्ण ही हैं। इस प्रकार के ज्ञान से वह भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है। यह व्यर्थ की टीकाओं से या मूर्खों के द्वारा कभी पथभ्रष्ट नहीं होता। वह सारा वैदिक साहित्य स्वीकार करता है कि कृष्ण ही ब्रह्मा, शिव और अन्य समस्त देवताओं के स्रोत हैं, यानी कि सोर्स हैं। अथर्ववेद में गोपाल तापनी उपनिषद 1.24 में कहा गया है, यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश्च गाप्यति स्म कृष्णः। प्रारंभ में कृष्ण ने भगवान ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान प्रदान किया और उन्होंने भूतकाल में वैदिक ज्ञान का प्रचार किया। पुनः नारायण उपनिषद 1 में कहा गया है, अतः पुरुषो है वै नारायणो कामयत प्रजा सृज्येति। तब भगवान ने जीवों की सृष्टि करनी चाहिए। उपनिषद में आगे भी कहा गया है, नारायणाद ब्रह्मा जायते, नारायणाद प्रजापति प्रजायते, नारायणाद इंद्रो जायते, नारायणादष्टो वसवो जायन्ते, नारायणाद एकादश रुद्रा जायन्ते, नारायणाद द्वादशादित्याः। नारायण से ही ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, नारायण से ही प्रजापति उत्पन्न होते हैं और नारायण से इंद्र और 8 वसु उत्पन्न होते हैं और नारायण से ही 11 रुद्र और 12 आदित्य उत्पन्न होते हैं। ये नारायण कृष्ण के ही अंश हैं।
वेदों का ही कथन है, ब्राह्मण्यो देवकी पुत्र, देवकी पुत्र कृष्ण ही भगवान है। नारायण उपनिषद नंबर 4 में तब ये कहा गया है कि एको वे नारायण आसीन न ब्रह्मा न ईशानो नापो नाग्नि समो नेमे द्यावा पृथ्वी न नक्षत्राणि न सूर्य। सृष्टि के प्रारंभ में केवल भगवान नारायण थे, न ब्रह्मा थे, न शिव, न अग्नि थी, न चंद्रमा, न नक्षत्र, न सूर्य। महाउपनिषद 1 में यह भी कहा गया है कि शिवजी परमेश्वर के मस्तक से उत्पन्न हुए हैं। अतः वेदों का कहना है कि ब्रह्मा और शिव के सृष्टा भगवान की ही पूजा की जानी चाहिए। मोक्ष धर्म में कृष्ण कहते हैं, प्रजापतिम च रुद्रम चाप्य हमेव सृजामि वै तो ही माम न विजानीतु मम माया विमोहितो। मैंने ही प्रजापतियों को, शिव और अन्यों को उत्पन्न किया है, किंतु वे मेरी ही माया से मोहित होने के कारण यह नहीं जानते कि मैंने ही उन्हें उत्पन्न किया है। वराह पुराण में भी कहा गया है, नारायणः परो देवस्त सम्मज्जात चतुर्मुखः तस्माद् रुद्रो अभवद्वैदेवः सच सर्वज्ञताम। नारायण भगवान है जिनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए और फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए। भगवान कृष्ण समस्त उत्पत्तियों के स्रोत हैं और वे सर्व कारण कहलाते हैं। वे स्वयं कहते हैं कि चूंकि सारी वस्तुएं मुझसे उत्पन्न हुई हैं, अतः मैं सबों का मूल कारण हूँ। सारी वस्तुएं मेरे अधीन है, मेरे ऊपर कोई भी नहीं है। कृष्ण से बढ़कर कोई परम नियंता नहीं है। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से या वैदिक साहित्यों से इस प्रकार कृष्ण को जान लेता है, वह अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत यानी कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में लगाता है और सचमुच विद्वान पुरुष बन जाता है। उसकी तुलना में सारे अन्य लोग जो कृष्ण को ठीक से नहीं जानते, मात्र मूर्ख सिद्ध होते हैं। केवल मूर्ख ही कृष्ण को सामान्य व्यक्ति समझेगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि सभी मूर्खों द्वारा मोहित न हो। उसे भगवत गीता की समस्त अप्रामाणिक टीकाओं और व्याख्याओं से दूर रहना चाहिए और दृढ़ता पूर्वक कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होना चाहिए। श्लोक नंबर 9, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते और मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष और आनंद का अनुभव करते हैं। तात्पर्य, यहाँ जिन शुद्ध भक्तों के लक्षणों का उल्लेख हुआ है, वे निरंतर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में रमे रहते हैं। उनके मन कृष्ण के चरण कमलों से हटते नहीं, वे दिव्य विषयों की ही चर्चा चलाते हैं। इस श्लोक में शुद्ध भक्तों के लक्षणों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। भगवत भक्त परमेश्वर के गुणों और उनकी लीलाओं के गान में अहर्निश लगे रहते हैं। उनके हृदय और आत्माएं निरंतर कृष्ण में निमग्न रहती हैं और वे अन्य भक्तों से भगवान के विषय में बातें करने में आनंद अनुभव करते हैं। भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में वे सेवा में दिव्य आनंद उठाते हैं और परिपक्व अवस्था में वे ईश्वर प्रेम को प्राप्त होते हैं। जब वे इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, तब वे उस सर्वोच्च सिद्धि का स्वाद लेते हैं जो भगवत धाम में प्राप्त होती है। भगवान चैतन्य दिव्य भक्ति की तुलना जीव के हृदय में बीज बोने से करते हैं। ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में असंख्य जीव विचरण करते हैं और इनमें से कुछ ही भाग्यशाली होते हैं जिनकी शुद्ध भक्ति से भेंट हो पाती है और जिन्हें भक्ति समझने का अवसर प्राप्त होता है। यह भक्ति बीज के सदृश है। यदि इसे जीव के हृदय में बो दिया जाए और जीव हरे कृष्ण मंत्र का श्रवण और कीर्तन करता रहे, तो बीज अंकुरित होता है। जिस प्रकार की नियमितः सींचते रहने से वृक्ष का बीज फलता है, भक्ति रूपी आध्यात्मिक पौधा क्रमशः बढ़ता रहता है जब तक यह ब्रह्मांड के आवरण को भेद कर ब्रह्म ज्योति में प्रवेश नहीं कर जाता। ब्रह्म ज्योति में भी यह पौधा तब तक बढ़ता रहता है जब तक उस उच्चतम लोक को प्राप्त नहीं कर लेता जिसे गोलोक, वृंदावन या कृष्ण का परम धाम कहते हैं। अंत तो गत्वा यह पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर वही विश्राम पाता है। जिस प्रकार पौधे में क्रम से फूल और फल लगते हैं, उसी प्रकार भक्ति रूपी पौधे में भी फल लगते हैं और कीर्तन और श्रवण के रूप में उसका सिंचन चलता रहता है। चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में अध्याय नंबर 19 में भक्ति रूपी पौधे का विस्तार से वर्णन हुआ है। वहां यह बताया गया है कि जब पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है तो मनुष्य पूर्णतया भगवत प्रेम में लीन हो जाता है। तब वह एक भी क्षण
परमेश्वर के बिना नहीं रह पाता है। जिस प्रकार की मछली जल के बिना नहीं रह सकती, ऐसी अवस्था में भक्त वास्तव में परमेश्वर के संसर्ग से दिव्य गुण प्राप्त कर लेता है। श्रीमद् भागवत में भी भगवान और उनके भक्तों के संबंध के विषय में अनेक ऐसी कथाएं हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत भक्तों को अत्यंत प्रिय है। जैसे कि भागवत में ही 12वें स्कंद के 13वें अध्याय के 18 श्लोक में कहा गया है, श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद्वैश्वाणाम प्रियम। ऐसी कथा में भौतिक कार्यों, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति और मोक्ष के विषय में कुछ भी नहीं है। श्रीमद् भागवत ही ऐसी कथा है जिसमें भगवान और उनके भक्तों की दिव्य प्रकृति का पूर्ण वर्णन मिलता है। फलतः कृष्ण भावना भावित जीव ऐसे दिव्य साहित्य के श्रवण में दिव्य रुचि दिखाते हैं। जिस प्रकार तरुण और तरुणी को परस्पर मिलने में आनंद प्राप्त होता है। श्लोक नंबर 10, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में बुद्धि योगम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें स्मरण हो कि द्वितीय अध्याय में भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि मैं तुम्हें अनेक विषयों के बारे में बता चुका हूँ और अब मैं तुम्हें बुद्धि योग की शिक्षा दूंगा। अब उसी बुद्धि योग की व्याख्या की जा रही है। बुद्धि योग कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य करने को कहते हैं और यही उत्तम बुद्धि है। बुद्धि का अर्थ है, बुद्धि और योग का अर्थ है यौगिक गतिविधियां अथवा यौगिक उन्नति। जब कोई भगवत धाम को जाना चाहता है और भक्ति में वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेता है तो उसका यह कार्य बुद्धि योग कहलाता है। दूसरे शब्दों में बुद्धि योग यह विधि है जिससे मनुष्य भव बंधन से छूटना चाहता है। उन्नति करने का चरम लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति है। लोग इसे नहीं जानते, अतः भक्तों और प्रामाणिक गुरु की संगति आवश्यक है। मनुष्य को ज्ञात होना चाहिए कि कृष्ण ही लक्ष्य है और जब लक्ष्य निर्दिष्ट है तो पथ पर मंद गति से प्रगति करने पर भी अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। जब मनुष्य लक्ष्य को जानता है किंतु कर्म फल में लिप्त रहता है तो वह कर्मयोगी होता है। यह जानते हुए कि लक्ष्य कृष्ण है, जब कोई कृष्ण को समझने के लिए मानसिक चिंतन का सहारा लेता है तो वह ज्ञान योग में लीन होता है। किंतु जब वह लक्ष्य को जानकर कृष्ण भावनामृत और भक्ति में कृष्ण की खोज करता है तो वह भक्ति योगी या बुद्धि योगी होता है और यही पूर्ण योग है। यह पूर्ण योग ही जीवन की सिद्धावस्था है। जब व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के होते हुए तथा आध्यात्मिक संघ से संबद्ध रहकर भी प्रगति नहीं कर पाता किंतु वह बुद्धिमान नहीं है तो कृष्ण उसके अंदर से उपदेश देते हैं जिससे वह सरलता से उन तक पहुंच सके। इसके लिए जिस योग्यता की अपेक्षा है वह है कृष्ण भावनामृत में निरंतर रहकर प्रेम और भक्ति के साथ सभी प्रकार की सेवा की जाए। उसे कृष्ण के लिए कुछ ना कुछ कार्य करते रहना चाहिए किंतु प्रेम पूर्वक। यदि भक्त इतना बुद्धिमान नहीं है कि आत्म साक्षात्कार के पथ पर प्रगति कर सके किंतु यदि वह एकनिष्ठ होकर भक्ति कार्यों में रत रहता है तो भगवान उसे अवसर देते हैं कि वह उन्नति करके अंत में उनके पास पहुंच जाए। श्लोक नंबर 11, चतुश्लोकी का अंतिम श्लोक। तेषामेवानुकंपार्थ महम ज्ञानजं तमः नाश्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। नाश्यामयात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। तात्पर्य, जब भगवान चैतन्य बनारस में हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन का प्रवर्तन कर रहे थे तो हजारों लोग उनका अनुसरण कर रहे थे। तत्कालीन बनारस के अत्यंत प्रभावशाली और विद्वान प्रकाशानंद सरस्वती उनको भावुक कहकर उनका उपहास करते थे। कभी कभी भक्तों की आलोचना दार्शनिक यह सोचकर करते हैं कि भक्तगण अंधकार में हैं और दार्शनिक दृष्टि से भोले भाले भावुक हैं, किंतु यह तथ्य नहीं है। ऐसे अनेक बड़े बड़े विद्वान पुरुष हैं जिन्होंने भक्ति का दर्शन प्रस्तुत किया है, किंतु यदि कोई भक्त उनके इस साहित्य का या अपने गुरु का लाभ न भी उठाए और यदि वह अपनी भक्ति में एकनिष्ठ रहे तो उसके अंदर से कृष्ण स्वयं उसकी सहायता करते हैं।
अतः कृष्ण भावनामृत में रत एकनिष्ठ भक्त ज्ञान रहित नहीं हो सकता। इसके लिए इतनी ही योग्यता चाहिए कि वह पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर भक्ति संपन्न करता रहे। आधुनिक दार्शनिकों का विचार है कि बिना विवेक के शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए उनके लिए भगवान का उत्तर है, जो लोग शुद्ध भक्ति में रत हैं, भले ही वे पर्याप्त शिक्षित न हों और वैदिक नियमों से पूर्णतः अवगत न हो, किंतु भगवान उनकी सहायता करते हैं, जैसा कि इस श्लोक में बताया गया है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि मात्र चिंतन से परम सत्य भगवान को समझ पाना असंभव है, क्योंकि भगवान इतने महान हैं कि कोरे मानसिक प्रयास से उन्हें न तो जाना जा सकता है, न ही प्राप्त किया जा सकता है। भले ही कोई लाखों वर्षों तक चिंतन करता रहे, किंतु यदि भक्ति नहीं करता तो वह परम सत्य का प्रेमी नहीं है, तो उसे कभी भी कृष्ण या परम सत्य समझ नहीं आएंगे। परम सत्य कृष्ण केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं और अपनी अचिंत्य भक्ति शक्ति से वे शुद्ध भक्त के हृदय में स्वयं प्रकट हो सकते हैं। शुद्ध भक्ति के हृदय में तो कृष्ण निरंतर रहते हैं और कृष्ण की उपस्थिति सूर्य के समान है, जिसके द्वारा अज्ञान का अंधकार तुरंत दूर हो जाता है। शुद्ध भक्त पर भगवान की ही यह विशेष कृपा है। करोड़ों जन्मों के भौतिक संसर्ग के कलमश के कारण मनुष्य का हृदय भौतिकता के मल यानी कि धूलि से आच्छादित यानी कि कवर्ड होता है, किंतु जब मनुष्य भक्ति में लगता है और निरंतर हरे कृष्ण का जप करता है तो वह मल तुरंत दूर हो जाता है और उसे शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। परम लक्ष्य विष्णु को इसी जप और भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है, अन्य किसी प्रकार के मनोधर्म या तर्क द्वारा नहीं। शुद्ध भक्त जीवन की भौतिक आवश्यकताओं के लिए चिंता नहीं करता, न तो उसे कोई और चिंता करने की आवश्यकता है, क्योंकि हृदय से अंधकार हट जाने पर भक्त की प्रेमा भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान स्वतः सब कुछ प्रदान करते हैं। यही भगवत गीता का उपदेश सार है। भगवत गीता के अध्ययन से मनुष्य भगवान के शरणागत होकर शुद्ध भक्ति में लग जाता है, जैसे कि भगवान अपने ऊपर भार ले लेते हैं। मनुष्य सारे भौतिक प्रयासों से मुक्त हो जाता है। तो यदि हम निष्ठापूर्वक महामंत्र का जप करते रहेंगे तो हमारे मन के सारे मैल उतर जाएंगे और भगवान हमारी कमियों को नज़रअंदाज करके, ओवरलुक करके हमारी पूरी सहायता करेंगे कि हम किसी तरह उनके भगवत धाम गोलोक वृंदावन में पहुंच सकें और उनके चरण कमलों की सेवा में लीन हो सकें, क्योंकि यही हमारी आत्मा का असली धर्म है और असली घर भी हमारा परमात्मा के पास है। किंतु हम अपने आप को इंडिपेंडेंटली एंजॉय करना चाहते थे, स्वतंत्र रूप से एंजॉय करना चाहते थे, इसलिए भगवान ने हमको इस मृत्युलोक में कारागार में डाल दिया है और हमारे लिए सभी व्यवस्था की है। जो हमारे मन के शौक हैं, जो हमारे प्लेजर्स हैं, सारे फुलफिल होते हैं, किंतु भगवान बड़े प्यार से हमारे इंतज़ार कर रहे हैं हमारी आत्मा के साथ परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में, कि कब हम उनकी तरफ हमारी आत्मा देखेगी और हम अपने सारे कार्यों को, सारे संबंधों को, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भगवान कृष्ण को मिडिल में लाकर फोकस करके और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपने कर्तव्य समझकर करते जाएं और कभी खुद को करता ना समझें, बल्कि और खुद को कभी भी एंजॉय भी ना समझें, क्योंकि हम सब आत्माएं एक कन्या के रूप में है, चाहे पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, और एक ही पुरुष है, वो है भगवान। तो अपनी रीडिंग श्लोक नंबर 12 से 10वें अध्याय के 12वें श्लोक से नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम रेगुलरली रीडिंग करते रहें। हरिओम तत्सत। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।